बड़ा विचित्र प्रश्न है कि जब यज्ञ में भगवान शंकर नहीं आए तो आप दोनों लोग क्यों चले गए? दक्ष ने यज्ञ किया और आप जान रहे हैं अहम ब्रह्माच शर्वश्च, भगवान विष्णु कहते हैं हम भगवान ब्रह्मा और शिव, हम तीनों में तनिक भी भेद नहीं है। और जब दक्ष ने जानबूझ करके यज्ञ में भगवान शिव को अपमानित करना चाहा तो आप दोनों देवता वहां क्यों गए? नारद जी कह रहे हैं कि शिवम विहाय दक्षस्य सुरेर यज्ञम हरिर्गतः हेतुना केन तद ब्रूहि। किस लिए आप गए? यत्र वज्ञा भवत ततः, जहां आप दोनों को अपमानित होना पड़ा। आप क्या प्रलयंकारी भगवान शिव के प्रभाव को नहीं जानते थे? आप लोग अज्ञानियों की तरह से शिव जी के गणों से युद्ध किए, क्या आपको शिव तत्व का बोध नहीं था? मेरे मन में, मैं आपका पुत्र नारद हूं, ब्रह्मा जी मैं जानना चाहता हूं, बड़ा संशय है शिव जी का यह चरित्र सुन करके। भगवान ब्रह्मा नारद जी को सुना रहे हैं प्रतिष्ठानपुर झूसी यानी तीर्थराज प्रयाग में कि हम लोग गए क्यों, क्या कारण था और हम लोगों को अपमानित पराजित होना पड़ा। हे पुत्र नारद सुनो। सूत जी सौनक आदि महर्षियों को बतला रहे हैं। जब ब्रह्मा जी की सभा में दक्ष प्रजापति ने प्रणाम नहीं करने पर भगवान शिव को शाप दिया कि आज से शिव को यज्ञ में भाग नहीं दिया जाएगा, तो वहां पर दधीची ऋषि थे, ऋग्वेदी ब्राह्मण हैं, भृगुवंशी हैं, ये उठ करके खड़े हो गए। दधीची ऋषि ने वहां सबको सुनाते हुए कहा कि यह दक्ष मूढ़ बुद्धि वाला है, इस दक्ष के पास विवेक नहीं है, शिव तत्व को नहीं जानने वाला यह दक्ष भगवान शिव का अपमान कर रहा है। इसलिए हे देवताओं, आप सभी को दक्ष को समझाना चाहिए कि शिव तत्व को नहीं जानने के कारण शिवम ब्रह्म, शिव ब्रह्म नहीं समझता है, एक प्रजापति है और उनको ये शाप दे रहा है। आप सभी सुन रहे हैं। पितामह ब्रह्मा जी आप भी बैठे हुए श्रवण कर रहे हैं। आप बताइए, क्या भगवान शिव के द्वारा दक्ष को प्रणाम किया जाना चाहिए? धर्मशास्त्र का नियम है कि अगर छोटे को बड़ा प्रणाम करता है तो उसके मस्तक फट जाएंगे। ये नियम ठीक है, ईश्वर पर लागू नहीं होता, लेकिन दक्ष, ब्रह्मा जी आपके सृष्टि का मानवीय शरीर वाला है, तो दक्ष को भगवान शिव प्रणाम करें, आप लोग दक्ष को समझा नहीं सकते हैं। दधीची बिगड़ गए और उन्होंने कहा कि यह उचित नहीं किया गया। दक्ष बड़े नाराज हुए और दधीची को उन्होंने वहां से सभा से बाहर जाने के लिए कहा कि तुमको यहाँ किसने बुलाया है? उन्होंने कहा मैं ऋषि हूं, मंत्र दृष्टा हूं, सारे ऋषियों का आवाहन हुआ, मैं भी आया। कहा तुम इस सभा से निकल जाओ, तुम बहुत बड़े शिव के भक्त बनते हो। तो उस समय दधीची ने शाप दिया कि तू अपने जिस मुख से भगवान शिव का अपमान करता है, उनकी निंदा करता है, ये तेरा सिर काटा जाएगा और तेरा मुख अपने को बहुत अधिक मैं करने वाला बकरा होता है, उसका सिर लगाया जाएगा, क्योंकि बकरा भी मैं बहुत करता है, इसीलिए उसका सिर काटा जाता है। बलि बकरे की ही होती है, शेर की बलि कहीं सुनी ही नहीं जाती। कौन शेर की बलि देने जाएगी? जो जाएगा उसी को फाड़ के खा जाएगा। लिखा है एक कवि का जो है अनुवाद शब्द मैं सुना रहा हूं, वो कहते हैं कि बलिदानन सिंह का होते सुना, बकरे बलि बेदी चढ़ाए गए। सिंह की बलि नहीं होती है। बलिदानन सिंह का होते सुना, बकरे बलि बेदी चढ़ाए गए। काटे न गए टेढ़े पेड़ कभी, सदा सीधे पे आरे चलाए गए। सीधा पेड़ है, दरवाजा फाटक चौखट बनेगा तो उसी पर आरा चलाया जाता है। टेढ़ा पेड़ काटने की क्या जरूरत है? किसी काम में लायक नहीं है, सूख जाएगा तो जलौनी के काम आएगा, जलाने के अलावा किसी काम का नहीं। तो सीधा पेड़ बेचारा काटा जाता है। बलिदानन सिंह का होते सुना, बकरे बलि बेदी चढ़ाए गए। काटे न गए टेढ़े पेड़ कभी, सदा सीधे पे आरे चलाए गए। नाग पंचमी को, सावन के, जहरीले को दूध पिलाया गया, केंचुए बंसी में फंसाए गए। मछली मारने वाले लोहे की कील में केंचुआ फंसाते हैं। आप बगुला भगत बन के नदी किनारे बैठते हैं, उससे
मछली आके केचुए के लोभ में किल उसके मुंह में चला जाता है, मारी जाती है। कहीं आटा भी चलता है। तो वो कह रहे हैं कि नाग को तो लोग दूध पिलाते हैं, केचुआ बेचारा मारा जाता है। तो जहरीले को दूध पिलाया गया, केचुए कटिए में फंसाए गए। बलवान का बालन बांका हुआ, निर्बल ही सदा से सताए गए। जो जितना सीधा होता है वो उतना ही ताड़ा जाता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है। व्यक्ति एक बार गन्ना का रस निकाला, दोबारा निकाला, निचोड़ते निचोड़ते बेचने वाला भी थक जाता है, पीने वाला भी, लेकिन गन्ना अपनी मिठास नहीं छोड़ता है। सूख गया, जीवन किसी काम का नहीं रहा, लेकिन इतना सीधा है परंतु अपनी मिठास नहीं छोड़ता। रहीम कह रहे हैं कि जे रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग। सारा परिवार, सारा समाज विरोध करे, लेकिन जो भगवान के प्रेमी भक्त हैं, जिनकी प्रकृति ही परमात्मा की शरण में ला दी है, उनमें परिवर्तन नहीं हो सकता। जे रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग। चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। सैकड़ों चंदन के पेड़ पर सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन किसी भी सर्प का विष चंदन में नहीं प्रवेश करता। वो अपनी शीतलता के कारण चंदनों को, सर्पों को सुख पहुंचाता है। तो उत्तम प्रकृति वालों का स्वभाव है, लेकिन जो जितना सीधा होता है उसे उतना ही परेशान होना पड़ता है। और मेरे भगवान शिव अत्यंत सीधे सरल हैं। आपने दक्ष को मना नहीं किया, आप लोगों ने अनुशासित नहीं किया, और ये शाप दे रहा। इसलिए मैं शाप देता हूं कि इसको बकरे का सिर मिलेगा, इसका सिर काट लिया जाएगा। और सारे देवता, आप सभी कान खोल के सुन लो कि जहां भगवान शिव का, महाकाल है, अपमान होगा, वहां किसी का कल्याण नहीं होगा। दधीची शाप दे करके दक्ष से अपमानित होकर सभा से वहां से चले गए। ब्रह्मा जी से नारद जी ने पूछा कि आप लोग वहां क्यों गए, आपको पराजित होना पड़ा। आप जान रहे थे कि दक्ष ने भगवान शिव के विरोध में ही बृहस्पति सव यज्ञ किया है, जिस यज्ञ में उनकी पुत्री देवी सती ने अपने पति के अपमान के कारण शरीर त्याग दिया, फिर भी आप लोग वहां से हटे नहीं। तो ब्रह्मा जी कहे कि पुत्र नारद, तुमको भी आवेश आ रहा है, तुम हमसे पूछ रहे हो। नारद जी कहे, मैं भी तो दिन रात श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। मैं तो दिन रात केवल नारायण नारायण करता हूं, दिन रात नारायण के स्मरण में ही मैं विचरण करता हूं। और मुझे आश्चर्य है, मुझे भी दुख है कि मेरे प्रभु श्री विष्णु और ब्रह्मा जी आप लोग आए, आपको अपमानित होना पड़ा। क्या आप भगवान महाकाल को नहीं जानते थे?
ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्र देखो, मैं तुम्हारे मन का संशय दूर करता हूं। पूर्व काल में दधीची ने दक्ष के यज्ञ में देवताओं को भी शाप दिया, दक्ष को भी शाप दिया। और एक बार की बात है, भगवान विष्णु के भक्त दधीची के बड़े मित्र क्षुव नाम के राजा थे। राजा क्षुव का चरित्र बड़ा विशिष्ट है। क्षुव नाम के राजा थे। क्षुव राजा सहायता करने वाले क्षुव राजा के भगवान श्री हरि श्री विष्णु थे। तो दधीची ने राजा क्षुव की सहायता करने के कारण भगवान विष्णु को शाप दे दिया था। इसलिए दधीची ऋषि के शाप के कारण भगवान विष्णु को, जो जिनका ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता, दधीची के शाप से भ्रष्ट ज्ञान वाले भगवान विष्णु मोहित होकर के देवताओं के साथ दक्ष के यज्ञ में आ गए, क्योंकि दधीची का शाप था। नारद जी ने कहा, मेरे मन में बड़ा संशय है कि भगवान विष्णु को दधीची ऋषि ने शाप क्यों दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, तुमने भी तो शाप दिया था, तुमको भी तो पता है, तुमने भी एक बार शाप दिया, तो दधीची ने शाप दे दिया तो कौन बड़ी बात है। दधीची तो शिव जी के बड़े भक्त हैं और तुम तो भगवान नारायण के ही भक्त थे, और तुमने आवेश में आकर शाप दिया। तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ, मुनि विज्ञान धाम मन करहि निमिष महुषोभ। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, जिनका मन विज्ञान में है, वो शुद्ध शांत दांत है, अगर उनमें भी लोभ ने प्रवेश किया तो वहां भी निश्चित ही क्रोध उत्पन्न होगा, क्योंकि लोभ के वंश में ही क्रोध है, लोभ के वंश में ही काम है। तो काम क्रोध लोभ ये संबंधी हैं। तो बड़े बड़े मुनियों के मन में ये क्षोभ पैदा कर देते हैं। इसलिए क्रोध के कारण और भगवान की शरणागत वत्सलता के कारण ऐसा हुआ। नारद जी ने कहा कि पितामह, हमें ये कथा आप सुनावें। तो भगवान ब्रह्मा नारद जी महाराज को सुना रहे हैं। नैमिषारण्य में सूत जी शौनक आदिक महर्षियों को, उन्होंने कहा, क्षुव नाम के एक बड़े प्रसिद्ध राजा हुए, बड़े तेजस्वी राजा हुए, और ये दधीच ऋषि के बड़े मित्र थे। दधीच के मित्र होने के कारण दोनों में सदा चर्चा होती, प्रेम से दोनों साधन भजन करते। राजा दधीच से राजा क्षुव का परस्पर मिलन होता। लेकिन एक बार की बात है, तपस्या काल में राजा भी बड़े तपस्वी थे, दधीची की बड़ी प्रसिद्धि हुई, राजा क्षुव की भी बड़ी प्रसिद्धि हुई, लेकिन दोनों में किसी बात को लेकर के विवाद हो गया। ये विवाद भी बड़ा भयंकर था। नारद जी, तुमने पूछा है इसलिए मैं बताता हूं। दधीची ने एक दिन बात ही बात में अपने मित्र राजा क्षुव से कहा कि तीनों वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। यही बात थी। उन्होंने कहा कि तत्र त्रिवर्णतः श्रेष्ठो विप्र एव न संशय। तीनों वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। दधीची की बात सुन करके राजा क्षुव मद से एकदम विमोहित हो गए, उनको बड़ा अभिमान हुआ, और राजा क्षुव ने दधीची का प्रतिवाद किया कि आप कह रहे हैं कि तीनों वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, लेकिन अष्टानाम लोकपालानाम वपुर धारयते नृपः। राजा तो आठों जो लोकपाल हैं उनका शरीर धारण करता है, यानी राजा आठों लोकपालों का प्रतिनिधि है, इसलिए राजा सबसे श्रेष्ठ है। सर्वदेवमयो राजा श्रुति प्राहेति तत्परा। श्रुति
पूर्ण रूप से कहती है कि राजा सर्वदेवमय है, राजा में सारे देवताओं का निवास है। तब महती देवता यासा सोहमेव ततो मुने, इसलिए मैं राजा हूं, मैं देव मूर्ति हूं, हम में सारे देवताओं का वास है। इसलिए राजा अगर किसी दुष्ट पापी को मृत्यु दंड देता है तो राजा को कोई पाप नहीं लगता। क्यों? कि राजा को उस दुष्ट को दंड देने का अधिकार है। राजा के शरीर में देवता हैं और वो देवता ही ये विधान करते हैं। अगर राजा दोष कर देता है, जिसको दंड देना चाहिए उसे दंड नहीं दिया और जिसको दंड नहीं देना चाहिए उसे दे दिया, तो लिखा है कि मर करके राजा नरक में जाता है। क्यों? कि उसने प्रमाद के वश में होकर ऐसा दंड दिया है। इसलिए जहां राजा को निर्णय समझ में नहीं आता, वहां अपने श्रेष्ठ ब्राह्मण मंत्री से राजा सलाह लेता है कि आप बतावें यहां क्या निर्णय किया जाना चाहिए। हम लोग जब पढ़ते थे बचपन में 10वीं 12वीं में, तो एक अंग्रेजी की पुस्तक का पाठ था और उसका मूल, उसकी हेडिंग थी सोलोमन्स जस्टिस। तो राजा सोलोमन के यहां 2 स्त्रियां आई, दोनों फूट फूट करके रो रही हैं। एक स्त्री का बच्चा खो गया है, दूसरी ने चुरा लिया है। तो जो चुरा लिया बच्चा तो बेचारा 6 महीने का, वो क्या बोले हम किसके बच्चे हैं। दोनों रो रही, दोनों छाती पीट रही हैं और वो कहती है मेरा बच्चा है, ये कहती है मेरा बच्चा है। इस झगड़े का निवारण जब नहीं हुआ कहीं, अब आजकल तो बात अलग है कि डीएनए और फलाना हो, लेकिन जब निवारण नहीं हुआ तो राजा के दरबार में गए। राजा की भी समझ में नहीं आया, क्योंकि बालक कुछ बोल नहीं सकता, अबोध है। अब दोनों पछाड़ खा करके गिरे, दोनों रोए। स्त्री के रोने में और आंसू आने में देर ही नहीं लगती है, बिना कारण के ही आंसू आ जाता है। गुजरात में तो अगर कोई मर जाए तो कुछ ऐसी जगह है जहां रोने के लिए किराए पर माताएं बुलाई जाती हैं, घर वाला कोई नहीं रोता है, प्रसिद्ध है, सब लोग जानते हैं। घर का कोई सदस्य किसी के शरीर छोड़ने पर नहीं रोएगा। दूसरे गांव से लोग रोने वाली 10-20 औरतें आएंगी, रोज रोएंगी 10 दिन तक, दक्षिणा लेंगे, फिर चली जाएंगे। हम देखे, हमें बड़ा आश्चर्य हुआ, पहले तो विश्वास नहीं था, लेकिन अब मैं कहता निजे आंखी ने देखी, वहां की परंपरा है। यद्यपि महाभारत में लिखा है किसी के शरीर छूटने पर अगर घर के लोग रोते हैं, अगर घर के लोग रोते हैं तो उस प्रेतात्मा को जिसका शरीर छूटा है, वो रोने वाले लोगों के आंसुओं को बड़े कष्ट से पीना पड़ता है। क्योंकि इस भौतिक शरीर से, हाड़ मांस के शरीर से, संसार के जंजाल से उस जीव को छुटकारा मिल गया, तो उस समय प्रसन्नता होनी चाहिए। इसलिए संत महात्मा शरीर छोड़ते हैं तो बाजा गाजा बजता है, भोज भंडारा होता है, हर साल उत्सव किया जाता है। तो रोने में देर नहीं लगती। अब दोनों रो रही हैं छाती पीट करके, बड़ा धर्म संकट खड़ा हुआ। राजा ने अपने मंत्री से पूछा, मंत्रियों ने कहा है हमारा भी दिमाग नहीं काम कर रहा है कि हम क्या निर्णय दें, क्या समझावें राजा को। अंत में राजा ने हृदय को कठोर किया। उसके सदगुरु आचार्य ने कहा कि एक ही रास्ता है, इस बालक को 2 टुकड़े करके एक आधा आधा दोनों को दे दो। राजा ने मंत्री को आदेश दिया, मंत्री लेकर आया। राजा पैनी तलवार लाए और तलवार लेकर के बालक को हाथ में ले लिया और तलवार से ज्यों ही बालक का सिर काटने जा रहा था कि 2 भाग में काट के एक एक टुकड़ा दें, तो जो उसकी मां थी वो फूट फूट कर रोने लगी, भूमि पर गिर पड़ी और कही इसी को दे दीजिए, मेरा बालक नहीं है, हमको प्राण दंड दीजिए, मैं इसे नहीं चाहती, लेकिन राजन आप इसका वध न करें। राजा ने कहा वास्तव में यह इसकी जननी है, ये दुष्टा जिसने बालक ले रखा था वो इसकी मां नहीं है। मां अपने लाल के टुकड़े को देख नहीं सकती है और इसका हृदय अपने मरने को तैयार है कि हमारा टुकड़ा कर दीजिए, इसको इसी को दे दीजिए, मैं जीवन यापन कर लूंगी, लेकिन ये मेरा नहीं है। तो कहीं कहीं राजा को निर्णय लेने में दांतों चने चबाने पड़ते हैं, लेकिन अगर राजा धर्म का आशय लेकर के निर्णय करता है, सारे देवताओं का राजा में वास है, इसलिए राजा सर्वदेवमयो राजा,
श्रुति कह रही है कि राजा सर्वदेवमय होता है, श्रुति प्राह इति तत्परा। और तुम कह रहे हो कि तीनों वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, मैं कहता हूं कि मैं राजा हूं, सारे देवताओं का प्रतिनिधि हूं मैं, इसलिए देवता सबसे बड़े हैं तो मैं बड़ा हूं, यानी राजा बड़ा होता है, ब्राह्मण तीनों वर्णों में बड़ा नहीं होता है। इसलिए राजा ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। आप मेरा अनादर मत करिए। राजा छू ने जब ये बात कही तो दधीची ऋषि श्रुतियों का प्रमाण सुन करके बड़े नाराज हुए कि श्रुति यानी वेद की ऋचाएं, वेद के मंत्र कहते हैं कि राजा बड़ा है, सर्वदेवमयो राजा। बड़े नाराज हुए कि श्रुतियों में दोनों प्रकार के वाक्य मिलते हैं, वेदों में दोनों प्रकार के वचन हैं, इसलिए उसका निर्णय बिना किसी सदगुरु के आचार्य की शरण ग्रहण किए वेदों के तात्पर्य को समझना बड़ा कठिन होता है, बड़ा कठिन है। वेद भगवान क्या कहना चाहते हैं ये समझना बड़ा कठिन है। जो भगवान का शरणागत होकर के और उनका चिंतन मनन करता है, उसी में भगवान अपने वेद, भगवान अपने दिव्य अर्थ का प्रकाश करते हैं, सब में प्रकाश नहीं होता है। इसलिए वेद के अर्थ को समझना, वेद भगवान के तात्पर्य को समझना बड़ा कठिन है। हमारे गुरुदेव सुनाते थे बड़ी एक सुंदर कथा, जो श्रीमद् भागवत पढ़ाए तो गुरुजी एक कथा सुनाते थे कि वेदवादी वेद वचन को समझना बड़ा कठिन है। तो वो कहते थे, एक दृष्टांत, बिहार जी के सिवान जिले के रहने वाले थे, तो गुरुजी कहे कि एक पंडित जी थे, उनको माड़ पीने की बड़ी आदत थी। चावल को उबाला गया, अधिक जल डाल दिया चावल में और चावल पक गया, जो ज्यादा पानी होता है उसको निकाल लिया जाता है, तो उसको बोलते हैं माड़। तो पंडित जी की आदत थी माड़ पीने की। अच्छा, माड़ गरम गरम अगर निकला है चावल से तो पीने में थोड़ा नमक डाल दिए तो उसका स्वाद अलग लगता है। ठंडा हो जाने पर माड़ जम जाता है, बेकार हो जाता है। तो पंडित जी की आदत थी माड़ पीने की, और उनके दरवाजे पर कुछ संबंधी लोग आए थे, बैठे चर्चा हो रही थी। इसी बीच में पंडितानी ने घर के अंदर में चावल पका करके माड़ निकाल करके कठौते में रख दिया। माड़ निकाल के कठौते में रखा और अपने पुत्र से कहा कि जाओ पिताजी को बोल दो कि माड़ जो है कठौते में रखा है, आकर के पी लें, नहीं तो ठंडा हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो लड़का बड़ा बुद्धिमान था, सोचा कि अगर पिताजी से हम कहें कि चलिए पिताजी माड़ पी लीजिए, तो जो संबंधी लोग आए हैं वो कहेंगे कि इतना दरिद्र है कि इसको खाने को नहीं मिलता है, ये माड़ पीता है, तो बेकार की चीज है। पिता की इज्जत प्रतिष्ठा भी बचानी है और माँ की आज्ञा का पालन भी करना है, और पिता को माड़ प्रिय है, उन्हें पीने को भी मिलना चाहिए। तो लड़के ने जा करके, जैसे पिताजी की समझ में आ जाए और लोगों की समझ में भी आवे, तो बालक ने जाकर के पिताजी से कहा कि पिताजी, धानुपुर से माड़ू आए हैं, कठवतिया घाट पर बैठे हैं, चल करके मिल लीजिए, नहीं तो शीतलपुर को चले जाएंगे। यानी धानुपुर कोई गांव है, वहां से माड़ू नाम का कोई व्यक्ति है, आया है, आप चल करके मिल लीजिए, वो कठवतिया घाट पर बैठे हैं, नहीं तो शीतलपुर को चले जाएंगे, अपने गांव लौट जाएंगे। तो रिश्तेदारों ने कहा भाई जाइए, आपके गांव के बगल की नदी है, पासे में है, मिलाइए। और लड़के का तात्पर्य यह था कि धान से माड़ निकाला गया है और कठौत में रखा है, चल करके मिल लीजिए, नहीं तो शीतलपुर माने ठंडा हो जाएगा। वो शब्द एक ही बोला, लेकिन समझदार को अर्थ लग गया कि माड़ रखा है कठौते में, जल्दी ठंडा भी नहीं होगा, पत्नी चतुर हैं, लेकिन नहीं अगर समय पर पिएंगे तो वो ठंडा हो जाएगा। उन्होंने समझ लिया।
रिश्तेदारों को लगा कि नहीं कोई व्यक्ति है, वो बेचारे चले जाएंगे, हम तो अभी रहेंगे, दिन भर भोजन करेंगे तब जाएंगे, तो आप मिल लीजिए। तो वेद भगवान का जो वचन है वो ऐसा ही है, बोलते कुछ हैं, अधिकारी को समझ में आता है और जो अनधिकारी है उसको समझ में नहीं आता है। इसलिए वेद बादो न लौकिक, बड़े बड़े लोग मोहित हो जाते हैं। मैकडॉनल्ड ने, मैक्स मुलर ने, भारत में जो कभी मैक्स मुलर आया नहीं, वेदों पर लिखा। महीधर उबट सायण ने भी वेदों पर लिखा, और महर्षि दयानंद जी ने भी वेदों की टीकाएं लिखी। स्वामी करपात्री जी सारे महर्षि दयानंद के सिद्धांत का खंडन कर दिए। उन्होंने सारा रामचरित वेदों में है। जब स्वामी करपात्री जी ने लिखा और जब तक जीवित रहे तब तक प्रकाशित नहीं होने दिया, बाद में 83 में प्रकाशन हुआ। भारत सरकार ने उस ग्रंथ पर 83 में 1 लाख रुपया अतिरिक्त पुरस्कार प्रदान किया। वो पुस्तकालयों में है। यानी ऐसे महाभागवत को सारा रामचरित उस वेद भगवान में दिखता है, और दयानंद जी को कुछ दिखा ही नहीं। मैकडॉनल्ड को ईसाइयत की, मैक्स मुलर को गंध वेदों की व्याख्या में दिखती है। तो जिनकी आंखें जैसे भक्ति श्रद्धा वाली हैं, वेद जिनको अधिकारी समझते हैं, उनमें वैसे अर्थ प्रकट होते हैं, अनधिकारी को नहीं। तो तुम कह रहे हो कि वेदों में श्रुति कह रही है कि सर्वदेवमयो राजा, राजा सर्वदेवमय है, लेकिन ऐसा है नहीं। राजा देवता का प्रतिनिधि है। इससे यह अर्थ नहीं निकलता है कि राजा सर्वदेवमय है तो राजा ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। ये तो हम कह ही रहे हैं। दधीची ने कहा कि राजा देवताओं का प्रतिनिधि है, राजा में देवताओं का वास है, लेकिन इसमें यह अर्थ नहीं हुआ कि राजा ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। और वर्णानाम ब्राह्मणो गुरु, राजा वेद भगवान कह रहे हैं वर्णों में ब्राह्मण गुरु है, त्रिवर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। और नाराज होकर के दधीची ने फिर, चूंकि वेद के अर्थ को सही ढंग से नहीं लगाकर अपनी बात मनवाने वाले राजा छू के सिर पर एक लात मार दिया। एक तो राजा और दूसरे इन्होंने लात चला के मुक्के का एक मुक्का राजा छू के सिर पर मार दिया। अताडयन छुवम मूर्धनी दधीचो बाम मुष्टिना, बाई मुष्टिका से उन्होंने हल्का प्रहार किया। प्रेमी थे, विवाद हुआ था तो एक प्रकार से मानो मीठा प्रहार किया, लेकिन राजा के लिए अपमानित हुआ। हनुमान जी लंका में जा रहे थे तो लंकिनी ने रोक लिया, तो हनुमान जी ने बाएं हाथ का एक मुक्का लंकिनी को मार दिया। तुलसीदास जी लिखते हैं, वाल्मीकि रामायण में लिखा कि स्त्रियम चेति मन्यमाने न नाति क्रोध स्वयं करता। हनुमान जी ने विचार किया स्त्री जाति की है और ज्यादा क्रोध करेंगे, दाहिने हाथ का मुक्का मारेंगे तो मर जाएगी। तो इसलिए स्त्रियम चेत मन्यमाने न नाति क्रोध स्वयं करता, सातु बामांग मुष्ठे न, बाएं हाथ की एक मुष्टिका धीरे से उसको मारी। तो मुठिका एक हनुमान जी ने हनी, लेकिन हनुमान जी तो कोई बच्चे थे नहीं, पर्वताकार शरीर था। तो इसलिए महाकपि ने जो मुठिका मारी, तो हाथी कितना भी कमजोर होगा तो 2-4 कुंटल का तो रहेगा ही। तो हनुमान जी तो महाकपि हैं, एक मुक्का मारे तो रुधिर बमत धरनी धनमनी, रक्त बमन करने लगी, लोटने लगी, और तब उसकी बुद्धि ठिकाने आई। हनुमान जी का चरण पकड़ ली, हमको छोड़ दो। हनुमान जी ने कहा ये तो हम तुमको इसीलिए मारे कि मैं परदेसी हूं, तुम्हारी लंका में मैं आया और तुम दूसरे देश की रहने वाली, बिना जाने सुने हम परदेसी पुरुष हैं, हम पर हाथ चला दिया तुमने। पहले लंकिनी ने एक चाटा हनुमान जी को मार दिया, वाल्मीकि में लिखा है। तो हनुमान जी ने कहा अगर बानरों के बीच लौट के जाएंगे और पूछेंगे क्या हाल है, क्या तुम विदेशी औरत से मार खा के आ गए, तो बड़ी बेइज्जती होती। तो ये भी भाव उनके अंदर है कि इसको एक मुक्का मार करके राम जी का बल दिखाना चाहिए। तो एक मुक्का मारे, वो उल्टी करने लगी, रगी मर जाएंगे। फिर हनुमान जी ने छोड़ दिया। लंकिनी से हनुमान जी ने कहा कि तुमने हम पर मुक्का क्यों उठाया? तो हनुमान जी से उसने कहा कि आप लंका में चले जब
तो आपके राम जी समर्थ हैं, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, और आप लंका ही चले सुमीरी नरहरि। आप नरहरि का स्मरण क्यों किए? राम जी ने आपको सोने की मुद्रिका दी, आ मुद्रिका में राम नाम लिखा है तो राम राम करके चलना चाहिए। प्रभु मुद्रिका मेलिम खुमाही जलधि लाग्य अचरज नाही। तो आप अपने प्रभु को छोड़कर नरसिंह का क्यों स्मरण किए? इसीलिए हमने आपको चाटा लगाया। अब जाइए, लेकिन हमारी बात मानिए। प्रविशि नगर की जय सब काजा, लेकिन नरहरि को छोड़ दीजिए। हृदय राखी को सलपुर राजा। राम जी समर्थ हैं, तो वहां तो हनुमान जी महाकपि हैं, बाएं हाथ का मुक्का मारे। वाल्मीकि में लिखा है कि सारे लंका की जो शक्ति है, तुलसीदास जी बड़े कुशल कवि हैं। वाल्मीकि में लिखा है लंका एक स्त्री भी है और लंका एक नगरी भी है। तो लंका नाम की जो नगरी है, उस नगरी की सारी शक्ति, लंका का सारा तेज जिस स्त्री में है, उसको लंका कहते हैं। तुलसीदास जी कहीं भेद न हो पावे समझ में, इसलिए नाम लंकिनी रख दिया। लंका और लंकिनी का एक ही अर्थ है। बाला माने कन्या और बालिका माने भी कन्या। तो बाला माने भी कन्या होता है, बालिका माने भी कन्या होता है। तो लंका माने भी एक स्त्री और लंकिनी माने भी एक स्त्री। लेकिन लंका नगरी से लंकिनी का भेद हो कि स्त्री अलग है, नगरी अलग है, तो सारे लंका की शक्ति को अपने बाएं मुक्के के प्रहार से हनुमान जी ने वही नष्ट कर दिया। ये बतला दिया कि इस सारे लंका में जो सारी शक्ति है वो केवल मेरे बाएं मुक्के के प्रहार में नष्ट हो जाएगी। इसीलिए तो जामवंत जी से हनुमान जी तरह तरह की चर्चाएं करते हैं। तो वाम मुष्टिका का प्रहार शिव भक्त दधीची ने हल्के से राजा छू के सिर पर किया। मित्र कभी कभी एक दूसरे को धक्का देते हैं, कुछ कह देते हैं, लेकिन बात ही बात करस बढ़ाई। छत्री एक तो स्वभाव और वैसे ही तेज। तुलसीदास जी लिखते हैं कि बैरी पुन छत्री पुनि राजा, तो छलबल के निचहई निज काजा। करेला एक तो वैसे कड़ुआ होता है, और अगर नीम पर चढ़ जाए तो और कड़वापन आ जाता है। श्री सीतारामचंद्र भगवान की हो, श्री अयोध्यानाथ भगवान की हो, श्री महाकाल भगवान की हो। हम सबका परम सौभाग्य है कि अंतरराष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय रामधाम मेड़ता देवल के उत्तराधिकारी परम वंदनीय संत श्री रामनिवास जी शास्त्री जी महाराज, संत श्री अनुपम राम जी महाराज महती कृपा करुणा करके यहाँ सेठ श्री मुरलीधर मानुसिंह का यात्री निवास में आयोजित श्री भगवत चरणाश्रित महावीर मानुसिंका जी की ओर से श्रीमद शिव महापुराण की पावन कथा में पधारे हैं। आप सभी महापुरुषों का इस पावन कथा सत्र में हम अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं कि आप इस पावन कार्यक्रम में जो ज्ञान यज्ञ है, इसमें महती कृपा करुणा करके मेड़ता देवल से पधारे। महापुरुषों के चरणों में वंदन है। भगवान शिव के परम भक्त दधीचि ऋषि ने जब राजा के सिर में एक बाएं हाथ का मुक्का मारा तो इससे राजा बड़े नाराज हुए और नाराज होकर के क्रोध में भर गए। दधीचि के द्वारा तो केवल हल्के से मुक्के का प्रयोग किया गया, लेकिन राजा नाराज हुए और उन्होंने तुरंत वज्र से दधीचि ऋषि का सिर काट लिया, क्योंकि इससे राजा ने अपना अपमान माना। छू भगवान नारायण के बड़े भक्त थे, दधीचि भगवान शिव के भक्त थे। यद्यपि दोनों मित्र थे,
लेकिन बात ही बात करस बढ़ियाई, और जब वैर हो गया तो ब्राह्मण का वैर तो शांत हो जाता है, लेकिन क्षत्रिय का वैर शांत नहीं होता है, वो बिना बदला लिए नहीं छोड़ता है। इन्होंने तो एक मुक्का हल्का सा बाएं हाथ का प्रहार किया, लेकिन राजा ने इनका वज्र से सिर काट लिया। महाभारत में राजा पौष्य की कथा है। उत्तंक नाम के ऋषि अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देने के लिए गुरुदेव से सब विद्या पढ़े। जब स्नातक होकर लौटने लगे तो गुरुजी से कहे कि आप गुरु दक्षिणा के लिए बोलिए। तो गुरुजी कहे तुम गरीब ब्राह्मण हो, जो कुछ तुम्हारी श्रद्धा हो, हाथ धोने के लिए मिट्टी ला दो, कुश ला दो, समिधा दे दो। अरे उन्होंने कहा नहीं गुरुजी, आप उचित जो दक्षिणा हो हमसे मांगिए, मैं आपका शिष्य हूं। बार बार ये जिद करने लगे तो उत्तंक ऋषि पर नाराज हो गए उनके गुरुदेव, और उन्होंने कहा कि पौष्य राजा की रानी के कान के जो कुंडल हैं, अगर तुम देना चाहते हो तो हमें ला करके दो। अब ये गए, भाई गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। गए, विलंब हो रहा था, मार्ग में एक जगह बैठ करके जल्दी से संध्या बंदन किए, सायंकाल न हो उससे पहले पहुंच गए। राजा पौष्य ने, ब्राह्मण देवता आए हैं, इनका आदर सत्कार किया। महाभारत की कथा है। और आदर सत्कार किया। राजा पौष्य ने इनको भोजन करने के लिए दिया कि आप पहले भोजन करें, प्रसाद पावें। तो उत्तंक ऋषि को जब राजा ने भोजन किया तो उत्तंक ऋषि ने भोजन नहीं ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि राजन, ये भोजन ठंडा है, और दूसरे दासी ने खुले हुए केश से भोजन बनाया है, इसलिए इसमें बाल पड़ा हुआ है, अतः मैं इसे नहीं स्वीकार कर सकता। राजा बड़े नाराज हुए, कहे तुम ब्राह्मण झूठ बोलते हो, मैंने आदेश दिया है, भोजन बनाया गया है, बाल नहीं पड़ा है। अरे उन्होंने कहा कि देखो इसमें बाल पड़ा हुआ है और दासी ने खुले केश से भोजन बनाए हैं, भोजन ठंडा है। राजा नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि तुम कैसे ब्राह्मण हो, तुम्हारा ब्रह्म तेज नष्ट हो जाए, मेरा अपमान करते हो। तो ऋषि ने राजा को शाप दिया कि तुम अंधे हो जाओ, भोजन ठंडा दिया गया, उसमें बाल पड़ा है और हमको दोष दे रहे हो। बाद में राजा ने पता लगाया तो दासी ने खुले केश से भोजन बनाया था, भोजन के अंदर रसोई में भी बाल पड़ा था। राजा को पता चला, ऋषि का चरण पकड़ लिया, क्षमा याचना किया, क्योंकि भोजन में अगर बाल गिर गया तो वो भोजन फिर भोग और पाने लायक नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? हमको एक महात्मा जी कहे कि साल में कभी भूल से बालोल अगर मुंह में चला जाए तो वर्ष में 2-4-10 दिन जामुन पकी हुई खा लेने से वो सब गला देती है। लेकिन बाल का हमारे यहां जो शास्त्रीय विधान है कि बाल में ही पाप निवास करता है। पापः केशान आश्रित्य तिष्ठति। श्रुति कह रही है कि जो दोष है, पाप है, वो बालों में रहता है। घर में कोई बालक पैदा हुआ, माता पिता को सूतक लगता है, तो मातृपक्ष का भी सूतक पिता को लगता है। घर में अगर किसी का शरीर छूटा तो सूतक लगता है 10 दिन का। सूतक में सबसे पहला काम होता है, सिर के बाल बनवाए जाते हैं 10 दिन के बाद। कोई भी आप शुभ यज्ञ धर्म अनुष्ठान करेंगे तो सबसे पहले नांदी श्राद्ध होगा। यज्ञ व्रत आदि में नांदी श्राद्ध में सबसे पहले बाल बनवाया जाएगा। इसलिए किसी भी तीर्थ में जाए, शास्त्र की आज्ञा है कि तीर्थ में जाते ही पहले बाल बनवाइए, उस तीर्थ में स्नान करिए, तीर्थ के देवता जो पंडा है उनका वंदन करिए, क्योंकि वो तीर्थ पुत्र हैं, तब तीर्थ में रहने का आपको अधिकार मिलता है। क्योंकि पाप केशों में रहता है, इसलिए शरीर छूटने पर बाल बनवाने का विधान है। यज्ञोपवीत हो तो बाल बनवाने का विधान है। यज्ञ में आप भाग लेंगे तो उससे पहले नांदी श्राद्ध में
भद्र होकर के बाल बनवा करके ही बैठना पड़ेगा, ये विधि है। क्योंकि हमसे अभी तक 6 महीने साल भर में एक यज्ञ के बाद दूसरे यज्ञ के बीच में जान अनजान से अगर कहीं दोष बने तो पाप बालों में ही रहता है, इसलिए उसका मार्जन करा लिया और शुद्धि करके यज्ञ में भाग लिया। तो अगर अन्न में वो बाल पड़ गए तो अन्न पाप के संसर्ग से दूषित मान लिया जाता है, इसलिए अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। राजा को जब पता चला तो ब्राह्मण का चरण पकड़ लिए, कहे महाराज क्षमा करो। ब्राह्मण देवता प्रसन्न हो गए, कहे तुमने अपनी गलती स्वीकार कर ली, मैं क्षमा करता हूं। आपको एक क्षण के लिए नेत्र की ज्योति जाएगी, फिर आ गई। तो राजा की ज्योति गई, तुरंत राजा के नेत्रों में तेज आ गया, राजा स्वस्थ हो गए। तो उत्तंक ऋषि ने कहा कि राजन, तुमने हमको शाप दे दिया कि मेरा ब्रह्म तेज नष्ट हो जाए, तो तुम भी शाप वापस ले लो। राजा ने कहा हम क्षत्रिय हैं, हम बदला लिए बिना नहीं रहते, इसलिए हम शाप वापस नहीं लेंगे। बैरी पुनि क्षत्रिय पुनि राजा, छल बल कीन चहई निज काजा। तो ऋषि ने कहा चलो तुम शाप नहीं लोगे तो भी तुम्हारी बात झूठी निकली। अगर तुम्हारा वचन सत्य निकलता, बाल नहीं मिलता, दासी ने केश खोल के भोजन नहीं बनाते, तब तो तुम्हारी वाणी की सत्यता से मुझे दोष लगता। लेकिन जब तुम्हारी वाणी ही असत्य रही तो तुम्हारा शाप भी असत्य हो गया, तो इसलिए शाप से वो मुक्त हो गए। बड़ी लंबी कथा है। तो जो ब्राह्मण है वो तो क्षमा कर देगा, लेकिन राजा है, क्षत्रिय है, अगर वो ऐसे ही क्षमा करने लगे, रोज आकर के लोग पैर पकड़ें, तब तो फिर शासन व्यवस्था ही गड़बड़ा जाएगी। प्रजा की हिंसा करने वाला, राज्य की व्यवस्था में बाधा खड़ी करने वाला प्रत्येक व्यक्ति आके चरण पकड़ लेगा। तो पहले ऐसा होता था कि राजा सोच विचार करके क्षमा और शाप आदि देते थे, दंड देते थे। अब आजकल की बात अलग है कि जो शाप सबसे बड़ा हिंसक है, पाप है, जिसने किया उसको तो राष्ट्रपति क्षमा कर देते हैं, जो बेचारा गरीब है उसको नहीं क्षमा करते, उसको फांसी हो जाती है। हत्या किया, हत्या का आरोप लगा, सुप्रीम कोर्ट ने सजा दे दी कि आपको जो है आजीवन कारावास है। राष्ट्रपति के पास गए तो उन्होंने कहा जाओ हम तुमको क्षमा कर दिए, तो फिर झारखंड के मुख्यमंत्री बन जाओ। तो ये होता है, तो राष्ट्रपति उसको क्षमा कर देता है। अजान करके भी सब सारे आशीर्वाद वहां बेकार हो गए, सब कुछ एक उदाहरण है। लेकिन जो अधिकारी है, जो कहीं भूल से अगर कहीं पड़ गया तो उसके पास सोर्स फोर्स नहीं है, इसलिए वो बेचारा परेशान होता है। कलयुग का नियम संविधान अलग है, धर्मशास्त्र अलग है, इसलिए राजनीति को धर्म से अनुष्ठित नियंत्रित होना चाहिए। जहां राजनीति उच्छृंखल हो जाती है वहां पर इसी प्रकार के वातावरण बनते हैं। राजा ने तुरंत तलवार निकाली वज्र से और दधीच ऋषि का सिर काट लिया। दधीच ऋषि ज्यों ही देखे कि वज्र से मेरा सिर काटना चाह रहा है, तब तक अपने पूर्वज शुक्राचार्य जी का स्मरण किए, लेकिन सिर काट लिया गया था। शुक्राचार्य जी तुरंत योग बल से वहां छू के सामने ही दधीच ऋषि के यहां आ गए। गर्दन अलग था, दधीच ऋषि बचे थे। तुरंत हमारे वंश का ये भार्गव है, भृगुवंशी है, और मेरे रहते हुए मेरे वंश का नाश नहीं हो सकता। तुरंत उन्होंने दधीच को अपने मंत्र के बल से जीवित कर दिया। संधाय पूर्ववत देहम दधीचस्याह भार्गवः, शुक्राचार्य ने जीवित कर दिया और दधीच से कहा कि पुत्र, मैं तुम्हें मृत संजीवनी विद्या का आचार्य प्रवर्तक हूं और तुम्हें मैं वह दे रहा हूं। मृत संजीवनी विद्या का मैं प्रवर्तक आचार्य जिससे मैंने जीवित किया वो तुम्हें मैं दे रहा हूं। और भगवान शिव का पूजन करो, उनका वंदन करो और मृत संजीवनी विद्या तुम स्वीकार करो। इसी को महामृत्युंजय मंत्र भी कहते हैं। थोड़ा सा सूक्ष्म अंतर है। तो महामृत्युंजयम मंत्रम श्रौतमग्र बदामिते, आज से तुम्हें अभयता के लिए मैं महामृत्युंजय मंत्र देता हूं। त्र्यंबकम यजामहे त्रैलोक्यम पितरम प्रभुम त्रिमंडलस्य पितरम त्रिगुणस्य महेश्वरम। मंत्र आप जानते ही हैं बिना व्याहृति के। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान
मृत्योर मुक्षीय मामृतात्। मंत्र का उपदेश किया। त्रिमंडलस्य पितरम त्रिगुणस्य महेश्वरम। इस त्रयंबक में यानी 3 नेत्र वाले अथवा 3 मंडल वाले अथवा सूर्य सोम अग्नि, इन 3 नेत्रों वाले सारे जगत के मंडलों के पिता अथवा तीनों गुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इन तीनों गुणों के नियंता हे त्रयंबक, हम आपका यजन करते हैं। अथवा त्रितत्व, आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व, ये त्रयंबक हैं। इन तीनों तत्वों के अथवा तीनों अग्नियों के, आवहनीय अग्नि, गार्हपत्य अग्नि और दक्षिणाग्नि, त्रिदिवस्य त्रिबाहोश्च त्रिधा भूतस्य सर्वतः, जो भी 3 हैं इन तीनों के, और पृथ्वी जल तथा तेज, इन तीनों भूतों के स्वामी त्रयंबक भगवान शिव हैं। अथवा त्रिबाहु अथवा ब्रह्मा विष्णु और शिव, इन तीनों देवताओं के जो त्रयंबक भगवान महादेव शिव हैं, उस त्रयंबकम यजामहे, हम उन भगवान महादेव शिव की शरण ग्रहण करते हैं, हम उनका वंदन करते हैं। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, इसका तात्पर्य यह है कि त्रिदेवस्य महादेव, जो महामृत्युंजय मंत्र का द्वितीय चरण है, उसका सुगंधिम पुष्टिवर्धनम से तात्पर्य है फूलों की उत्तम सुगंध हो जिसमें है, जो पुष्प की तरह से सदा अपनी सुगंध बिखेरता रहता है। तो भगवान शिव संपूर्ण भूतों के स्वामी हैं, तीनों गुणों के स्वामी हैं और सारी इंद्रियों के नियंता हैं। ऐसे सारे जगत को अपने दिव्य गुणों से सुगंध की तरह से प्रकाशित करने वाले हैं, चाहे अनजाहे। तो सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, जिनका दिव्य सौगंधिक स्वरूप सबको पुष्टता बल प्रदान करने वाला है। सर्वभूतेषु सर्वत्र त्रिगुणेषु कृतौ मया, और सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान, जो जैसे ककड़ी होती है, तो ककड़ी जब पूर्ण रूप से पक जाती है तो अपनी लता से वो टूट के अलग हो जाती है, उसी तरह से भगवान शिव इस मानव शरीर को, जो ककड़ी के 5 तत्वों से बंधा हुआ है, इसको पुण्य कर्म से, तपस्या से, स्वाध्याय से, योग से, ज्ञान से जब कोई आराधना करता है त्रयंबक की, तो ककड़ी की तरह से यह अपने मूल से, जगत के व्यवहार से अलग हो करके अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। तो उर्वारुकमिव बंधनान, ककड़ी की तरह से हे प्रभु, 5 तत्वों से मुक्ति दिलाने वाले हे श्री शिव, हे मृत्युंजय, प्रकृति बंधनकारी है, मैं आपकी शरण हूं। मृत्योर मुक्षीय मामृतात्, हे प्रभु आप मृत्यु के बंधन को काटने वाले सदाशिव हैं, आशुतोष हैं, इसलिए सारे जगत में प्राणियों के मृत्यु के पाश को छुड़ाने में आप समर्थ हैं, मैं आपका वंदन करता हूं। तो त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर मुक्षीय मामृतात्। इस मृत्युंजय मंत्र का, मृत संजीवनी विद्या का शुक्राचार्य जी ने विधि पूर्वक अर्थ के साथ दधीची को उपदेश किया। फिर इस मंत्र के 2 विभाग हुए, एक तो महामृत्युंजय हुआ, ये तो मृत्युंजय या मृत संजीवनी है, लेकिन उसमें जब व्याहृति लगा दी गई तो वो महामृत्युंजय हो गया, ये तत्क्षण प्रभाव डालने वाला। इसलिए ओम हौम ओम जूम ओम सह ओम भूर ओम भुवः ओम स्वः ओम त्र्यंबकम, 6 व्याहृति 9 व्याहृति लगाई, फिर अंत में भी यही, कहीं 3 पहले 6 पहले 5 बाद में, ऐसी व्याहृतियां लगती। ओम हौं जुम सह ओम भूर भुवः स्वः मृत्योर्मुक्षी मामृतात् स्वः भुवः भूः ओम सहुजुंग हौं ओम। अनेक
रूप में इस महामृत्युंजय मंत्र का स्वरूप है। अधिकारी गुरु से जिस रूप में उपदेश मिले उसी रूप में प्रत्येक त्रिवर्ण को, ब्राह्मण को भी, क्षत्रिय को भी, वैश्य को भी अपने जीवन में कुछ न हो सके तो भी 11 बार तो महामृत्युंजय मंत्र का जप करना ही चाहिए। इसमें कोई बहुत लंबा समय नहीं लगता है। 11 बार गायत्री, 11 बार महामृत्युंजय का वो जप करे, क्योंकि हर वस्तु जब पक जाती है तो अलग हो जाती है अपने मुख से। तो यह शरीर हाड़ मांस का शरीर है और इसी शरीर से, इस शरीर के नियंता अंतर्यामी परमात्मा को हम सारे बंधनों को तोड़कर पा सकते हैं। तो महामृत्युंजय मंत्र प्रत्येक प्राणी का धर्म है कि वह मृत संजीवनी या महामृत्युंजय मंत्र का अवश्य ही 11 बार स्वयं पाठ करें। तो मृत संजीवनी मंत्रो मम सर्वोत्तम स्मृतः, हे पुत्र हे दधीचि, यह मेरा मृत संजीवनी मंत्र सबसे उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है और भूत भगवान शिव जो योग योगेश्वर हैं उनकी कृपा से मिला है। मैंने ही इसका प्रत्यक्ष किया है। जैसे गायत्री मंत्र तो पहले भी था वेदों में, विश्वामित्र तो बाद में पैदा हुए हैं, लेकिन गायत्री मंत्र का सबसे पहले दर्शन प्रत्यक्ष किसने किया? विश्वामित्र ने। इसलिए गायत्र्या विश्वामित्र ऋषि, ऋषि माने उस मंत्र का साक्षात्कार करने वाला, मंत्र को देखने वाला। मान लिया आपने किसी मंत्र को अपने गुरु जी से लिया है, राम मंत्र मान लिया, हम लोगों की परंपरा है, तो श्री राम मंत्र के देवता, श्री राम मंत्र के ऋषि, श्री राम मंत्र का छंद, श्री राम मंत्र की शक्ति, सबका पहले स्मरण करके जप के लिए विनियोग होता है। तो जब आपके मंत्र की शक्ति, देव मंत्र भी देवता रूप है, मंत्र भी देवता ही रूप है। जो महामृत्युंजय आप सुने ये भी शंकर जी का ही स्वरूप है। शिव जी में और उस मंत्र में तनिक भी अंतर नहीं है। शब्द अर्थ, गिरा अर्थ जल बीच सम, दोनों एक रूप है, लेकिन एक शब्द में है, एक अर्थ में प्रकट होता है। तो मंत्र की साधना से मंत्र का देवता, मंत्र का ऋषि, उसके गुण, सारी शक्तियां उस व्यक्ति में आ जाती हैं। और जब वो शक्तियां आ जाती हैं तो जिसने सारे रूप में मंत्र का ग्रहण किया वो जो है मंत्र का ऋषि कहलाता है। मंत्र के देवता का दर्शन हुआ लेकिन मंत्र का रंग नहीं दिखा, मंत्र का रूप नहीं दिखा। जब आप तंत्र शास्त्रों को पढ़ेंगे, रुद्रयामल तंत्र है, गौतमी तंत्र है, भैरवी तंत्र है, काली तंत्र है, तो तंत्रों में मंत्र की हर अक्षर की शक्ति का प्रभाव है। जैसे एक उदाहरण के लिए दुर्गा सप्तशती में कुंजिका पाठ आता है, तो कुंजिका में ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाई बिच्छे मंत्र के साथ अंग कंग चंग टंग तंग पंग यंग शंग बींग दुंग ऐंग बिंग हंग शंग धिजाग्रंग धिजाग्रंग त्रोटे त्रोटे आदि के बीजों का वर्णन है। और वहां की उस पुस्तक में भी वहां अर्थ नहीं किया है। क्यों? कि बीज का अर्थ जब आप उसी भगवती के मंत्र का अनुसंधान करेंगे, ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाई बिच्छे का, तो उसका अर्थ, उसका देवता, उसकी ऋषि, उसकी शक्तियां आपको अनुभूत होने लगेंगी। वहां केवल इतना ही संकेत किया, ऐंग का अर्थ होता है जो सृष्टि करने वाली भगवती है, ह्रीं का अर्थ होता है जो पालन करने वाली शक्ति है, और क्लीं का अर्थ है जो संहार करने वाली है। फिर वही अर्थ लिख दिया कि ऐंकारी सृष्टि रूपाई, ह्रींकारी प्रतिपालिका, क्लिंकारी काम रूपिणी, बीज रूपे नमस्तुते, चामुंडा आदिक जो लिखा, बिच्चे चा भयदा नित्यम नमस्ते मंत्र रूपिणी, धाम धीम धूम धुर्जटी आदि आप लोग पढ़ते हैं। तो वहां बिच्चे का अर्थ है, चामुंडा का अर्थ है, चामुंडा शव वाहना, मुर्दे पर भगवती चामुंडा चल करके उसमें दिव्य शक्ति ला देती हैं। तो एक एक अंग का, चंग का, टंग का, तंग का, पंग का, सभी मंत्रों के अर्थ, उनकी गंध भी होती है। आप कभी एकांत में बैठिए, कोई कमरे में दुर्गंध नहीं है,
आप कल्पना करके कभी साधन करके देखिए, एकदम कमरा शांत हो, कहीं इत्र फुलेल भी कमरे में न हो, किसी एक मंत्र का जिसमें आपकी निष्ठा हो, बहुत दिनों से आप जप करते हो, तो आप अनुभव करेंगे कुछ ही काल के बाद, 2-4 महीना करना पड़ेगा, उस मंत्र के जप से वो कमरा आपको सुगंधित लगने लगेगा, आपको सुगंध आने लगेगी। आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि धूप जलाया नहीं, ये गंध कहां से आ रही है। और वो उस मंत्र के गुण का प्रभाव है, मंत्र की गंध, मंत्र का रूप, मंत्र की शक्ति, मंत्र का आकार आपको प्रत्यक्ष होने लगेगा। इसलिए जोगी करता क्या है, मंत्र की शक्ति के कारण मंत्र के रूप को, उस देवता को देखता है तो बाहर देखना बंद कर देता, अपनी नासिका से मंत्र की दिव्य गंध का आस्वादन करता है, सारी गंधें संसार की उसके आगे फेल हो जाती हैं। मंत्र की शक्ति से वो दिव्य मंत्र का जब साक्षात्कार करता है तो अग्नि बीज का जो तेज है वो उसमें आने लगता है। इसलिए मंत्र देखने में छोटा होता है लेकिन उसके अर्थ बड़े विशाल हैं। इसका उपदेश शास्त्र में लिखा है कि गुरु को 21 दिन तक रोज शिष्य को मंत्र और अर्थ के साथ उपदेश करना चाहिए। ये धर्म है। लेकिन अब न गुरुए जी को समय है न चेले जी को समय है। गुरु जी सोचे कहीं दूसरी चेला न बन जाए, जल्दी से कान में देव बांधो, तुलसी लेकर चेला बनाओ। लेकिन नियम है शास्त्र का कि 21 दिन तक शिष्य को बैठा करके वो मंत्र अर्थ सहित उपदेश करना चाहिए, जिससे शब्द की शक्ति उसमें प्रकाशित हो। दुनिया का सारा व्यवहार शब्द से ही चलता है। जब झूठ लोग बोलने लगे तो लिख के दस्तखत चलने लगी, जब वो भी गड़बड़ाने लगा तो अंगूठा लिया जाने लगा, जब वो भी गड़बड़ाने लगा तो 8 के रेटिना आदि आ गए। लेकिन पहले नहीं, प्राण जाई बरु वचन न जाई, वाणी से कह दिया फिर वो धीर्नाभिभाषते, रामो धीर्नाभिभाषते। राम जी एक बार कहते हैं दिया तो दोबारा ये कहने की जरूरत नहीं है कि दिया 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 3 बार क्यों कहे। जब एक बार कह दिया दत्तम तो प्राण जाई बरु वचन न जाई। ये प्रतिज्ञा सत्पुरुष की वाणी का ही सारा व्यवहार होता है। लेकिन जब शब्द में व्यवहार में कमी आने लगी तो मंत्र की शक्ति बड़ी विलक्षण है। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सरो, महामत्त गजराज कहूं वशकर अंकुश खर्व। पुत्र दधीची, मैं तुम्हें वह मंत्र शक्ति देवता गुणों के साथ प्रदान करता हूं और इसका प्रभाव ये होगा, शिवस्य सन्निधौ जब ध्यात्वा नास्ति मृत्यु भयम क्वचित। अगर तुमने भूत भावन भगवान महाकाल शिव की सन्निधि में इस मंत्र को जप करके इसकी शक्ति को प्राप्त किया तो अभिमंत्रित इस मंत्र का प्रभाव है कि मृत्यु का तुम्हें भय नहीं रहेगा। नित्य जप हवन से मंत्र की शक्ति को जागृत करना चाहिए और जब मंत्र की शक्ति जागृत हो जाएगी तो जप्त्वा हूत्वा भिमंत्रैव जलम पिब दिवानिलम। सुबह शाम तुम मंत्र का जप करके मंत्र की शक्ति का उसका जल पान करो और फिर मंत्र का जप करो न्यास करके। दधीची ने अपने पूर्वज श्री शुक्राचार्य जी के द्वारा उपदिष्ट महामृत्युंजय मंत्र की विधि ग्रहण की। उन्होंने ध्यान बतलाया कि इसका देवता कौन है। एक दिन मैंने चर्चा की थी किसी दिन कथा में। उन्होंने ध्यान बताया, शुक्राचार्य जी ने, भगवान शिव ने उन्हीं में प्रकट किया है। ध्यान बताया कि हस्ताम भोज युगस्थ कुंभ युगलादुद्धृत्य तोयम शिरः सिंचन्तम करयोर युगे न दधतम स्वांके सकुंभौ करवु अच्छस्रग मृगहस्तमंबुज गतम मूर्धस्थ चंद्रस्रवत् पीयूषार्द्र तनुम भजे सगिरिजम त्रक्षम च मृत्युंजयम। मंत्र का अर्थ है कि जो भगवान शिव हैं अपने दोनों कर कमलों में ध्यानस्थ हैं, दोनों हाथों में अमृत का कलश लिए हुए अपने ऊपर भगवान शिव उड़ेल रहे हैं और दोनों शिरों पर अमृत का घड़ा उड़ेलते हुए 2 हाथों में अपने ध्यान मुद्रा में बैठ करके गोद में लिए हुए हैं और गोद में लिए हुए दिव्य अस्त्र आदि से संपन्न हैं। ऐसे
महामृत्युंजय जिनके ललाट से चंद्रमा की अमृतमयी बूंदें टपक रही हैं, सिर पर जिनके चंद्रमा है और मृग मुद्रा में हैं, कमल के आसन पर विराजमान हैं, सगिरिजम त्रक्षम च मृत्युंजयम, ऐसे गिरिजापति त्रक्ष भगवान, 3 आंख वाले मृत्युंजय देवता का मैं वंदन करता हूं। सगिरिजम माने शक्ति के सहित मृत्युंजय शिव का मैं वंदन करता हूं। तो महामृत्युंजय जप की यहां विधि है और उन्होंने उपदेश किया है। एक बार की बात है, मार्कंडेय पुराण में भी कथा आई और भागवत जी में भी है, लेकिन सूत्र रूप में है, महाभारत में विस्तार से है। देवता और असुर लड़े, देवता पराजित हो जाते, असुर जीत जाते। कभी देवता जीत जाते, असुर पराजित हो जाते। बाद में देवासुर अमृत पी लिया देवता लोग, समुद्र मंथन हुआ, अब असुर ही बार बार पराजित होने लगे क्योंकि देवता अमृत पी लिए, जीतने लगे। तो उस समय कुछ काल में श्री देवताओं की पराजय होने लगी क्योंकि दुर्वासा ने शाप दे दिया, इंद्र आदि पराजित हुए। तो हार मान करके अब देवता क्या करें, अमृत पी लेने के बाद भी हार जाते हैं। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, उन्होंने अपने पुत्र कच्छ को शुक्राचार्य के गुरुकुल में भेजा कि तुम जाओ, और शुक्राचार्य ही मृत संजीवनी विद्या को प्रकट किए हैं और वो उसके रहस्य का तुम्हें उपदेश करेंगे। तो कच्छ जो है शुक्राचार्य देवगुरु, देवताओं दैत्यों के गुरु हैं, बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। ये महाभारत में आया है। तो बृहस्पति का पुत्र कच्छ शुक्राचार्य के गुरुकुल में आया, प्रवेश हो गया, पढ़ने लगा। बहुत दिन हो गया लेकिन उन्होंने मृत संजीवनी विद्या का उपदेश नहीं किया और सब देते रहे, और यही पढ़ने वो आया था। शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ से प्रेम करती थी। असुरों को पता चल गया कि हमारे गुरुदेव शुक्राचार्य जी के गुरुकुल में देवताओं के गुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ मृत संजीवनी विद्या पढ़ने आए हैं। असुर सोचे कि अगर ये पढ़ लेंगे तब तो देवताओं को हम मारेंगे तो बृहस्पति जीवित कर देंगे, हम मरते हैं तो हमारे गुरु शुक्राचार्य जीवित कर देते हैं। तो असुरों ने एक दिन शुक्राचार्य जी के लिए अग्निहोत्र की समिधा लकड़ी लेने वन में कच्छ को अकेले में देखा, पा लिया, पकड़ लिया, इनको मार करके टुकड़े टुकड़े काट करके फेंक दिया। शुक्राचार्य जी आचार्य को भेद दृष्टि नहीं रखनी पड़ती है, गुरुकुल में सभी को शिक्षा दी जानी चाहिए। तो जब कच्छ नहीं आए तो सोचे कहीं चला गया होगा, अपने पिता के यहां चला गया होगा। लेकिन देवयानी आग्रह करने लगी अपने पिता से, कहीं नहीं, आप पता लगाइए, कच्छ आपके यहां पढ़ने आया, वो कहां गया, मैं उससे प्रेम करती हूं। तो शुक्राचार्य जी ने ध्यान में देखा तो असुरों ने कच्छ को मार करके जंगल में फेंक दिया था। शुक्राचार्य अपने पुत्री के स्नेह के कारण वन में गए। कच्छ की जहां हड्डियां पड़ी थीं, उन हड्डियों के ऊपर मृत संजीवनी विद्या से अभिमंत्रित करके जल छिड़क दिया और कच्छ जीवित हो गए, स्वस्थ शरीर वाले हो गए। फिर गुरुदेव शुक्राचार्य के साथ गुरुकुल में आ गए। असुरों को बाद में पता चला ये तो गुरुजी ने बृहस्पति के पुत्र कच्छ को जीवित कर दिया है। वो अवसर की ताक में थे। पुनः एक दिन कुछ समय के बाद कच्छ अकेले में वन में मिल गए तो असुरों ने बृहस्पति के पुत्र कच्छ को मार करके सोमलता का रस बना करके घोड़ करके पिला, उसको जो है पीने लायक बना दिया और गए अपने गुरु शुक्राचार्य जी से कहे कि गुरुजी आप सोम रस पीते हैं, ये सोमलता का रस हम लाए हैं, आप इसे पीजिए। शुक्राचार्य जी पी गए। अब कई दिन हो गया, कच्छ का पता नहीं चला। देवयानी लगी रोने, कहां गया वो, कैसे है।
शुक्राचार्य जी कहे तुम क्यों उसकी चिंता करती हो? कहा देव गुरु का लड़का है, आपके गुरुकुल का है, ब्राह्मण पुत्र है, मैं उससे प्रेम करती हूं। अब पुत्री के प्रेम में शुक्राचार्य जी फिर जो है ध्यानस्थ हुए तो पता चला कि असुरों ने मार करके सोम रस में मिला के हम ही को पिला दिया, हमारे पेटे में आ गया है। अब बड़ा धर्म संकट खड़ा हुआ। तो शुक्राचार्य ने कच्छ को पेट के अंदर में ही मृत संजीवनी विद्या पढ़ करके सजीव कर दिया और कहा पुत्र मैं तुम्हें विद्या का सांगोपांग उपदेश करता हूं, तुम मेरे पेट को फाड़ करके बाहर आ जाना और बाद में उस विद्या से हमें जीवित कर देना। कच्छ को शुक्राचार्य जी ने पेट के अंदर ही सजीव करके सांगोपांग मृत संजीवनी विद्या का उपदेश किया। वो उनका पेट फाड़ करके बाहर आए, योग बल से बड़े हो गए और फिर उन्होंने मृत संजीवनी का प्रयोग करके शुक्राचार्य जी को जीवित कर दिया। यहां केवल कहने का तात्पर्य यह था कि ऐसी मृत संजीवनी विद्या है जो मरे हुए मुर्दे में भी शक्ति का आधान कर देती है, लेकिन समर्थ गुरु के द्वारा प्राप्त थी। तो मैं तुमको ये विद्या देता हूं, आज से तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है, इस मंत्र की शक्ति को धारण करो। तो दधीची को जीवित करके मृत संजीवनी विद्या दे करके शुक्राचार्य जी तो चले गए। इधर मृत संजीवनी विद्या का मंत्र का साधन करके भगवान शंकर की आराधना से दधीची ने शिव जी को प्रसन्न कर लिया और भगवान शिव का उन्हें दर्शन हुआ। आनंदित होकर के भगवान शिव को उन्होंने हाथ जोड़ करके बड़ी भक्ति के साथ प्रणाम किया। शंकर जी ने कहा कि दधीची शुक्र की कृपा से मेरा पंचांग स्वरूप तुम्हें ज्ञात हो गया है, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूं, जो चाहो हमसे वर मांग लो। दधीची ने कहा कि हे प्रभु, एक नहीं हम आपसे 3 वर चाहते हैं, अगर और तपस्या करनी है तो बताइए, नहीं तो 3 वर दीजिए। भगवान शंकर ने कहा कि 3 वर मांग लो। तो दधीची ने भगवान शंकर से 3 वर मांगे। पहला वर मांगा कि मेरी हड्डी वज्रवत हो जाए, यानी मेरे हड्डी का किसी भी प्रकार से खंडन नाश न हो सके। दूसरा वर कि मेरा कोई वध न कर सके, मुझे कोई मार न सके। और तीसरा वर कि मैं सदा अधीन बना रहूं, मुझ में दैन्य न आवे, न दैन्यम न पलायनम, मुझ में दैन्य न आवे। भगवान शंकर ने एवमस्तु कह दिया। अब एक तो दधीची को बदले की भावना थी ही कि मैंने हल्का बाएं हाथ का मुक्का राजा क्षुभ को मारा था, उसने वज्र से मेरा सिर काट लिया था। तो बदले की भावना से ग्रस्त भगवान शिव से वरदान पा करके दधीची राजा क्षुभ के यहां गए और अपने आवेश में आकर के वज्रमय शरीर होने के कारण अताडयच्च राजेंद्रम पाद मूलेन मूर्धनि, पहले तो मुक्का से हल्का बाएं हाथ से मारा था, अब उसी राजा के यहां जाकर के उनके सिर पर बाएं पैर को चला करके मारा। राजा के सिर पर दधीची ने अपने पैरों से प्रहार किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि भगवान विष्णु की महिमा से राजा क्षुभ भी बड़े गौरवान्वित थे, गर्वित थे। उनको क्रोध हुआ और उन्होंने क्रोध में भर करके फिर दधीची के ऊपर वज्र का प्रयोग किया, लेकिन शिव जी के महामृत्युंजय मंत्र के प्रभाव से दधीची महाराज का बाल बांका नहीं हुआ। यह देख करके क्षुभ को बड़ा आश्चर्य हुआ, किसी वज्र से मैंने एक बार इसका सिर काट लिया था और फिर ये वज्र इनके ऊपर काम नहीं कर रहा है। दधीच की अबध्यता को देख करके, अदैन्य को, इनका बढ़ा हुआ तेज देख करके ब्रह्म कुमार क्षुभ के मन में बड़ा क्षोभ हुआ, बड़े आश्चर्य में पड़े। भगवान ब्रह्मा नारद जी को ये समाचार दे रहे हैं कि क्यों दक्ष के यज्ञ में हम लोग गए। राजा ने जान लिया दधीची को आखिर में यह क्या है, तो शरणागत वत्सल राजा मृत्युंजय के सेवक दधीची से तो पराजित हो गए। वन में जाकर के
भगवान नारायण के छोटे भाई, इंद्र के छोटे भाई जो भगवान वामन हैं, जिनको उपेंद्र कहा गया है, तो भगवान उपेंद्र की आराधना किए। गरुड़ध्वज भगवान ने कृपा करके उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की। उन्होंने फिर भगवान जनार्दन नारायण का दर्शन किया। राजा छू ने भगवान का दर्शन किया, बड़े सुंदर शब्दों में उन्होंने भगवान की स्तुति की। राजा छू भगवान की स्तुति किए। बाद में भगवान ने कहा बरम ब्रूहि, तो राजा क्षुव ने कहा कि हे प्रभु, हे नारायण, दधीची नाम का एक ब्राह्मण है और धर्म के ज्ञाता दधीची हैं, बड़े तेजस्वी हैं। वे पहले मेरे मित्र थे, बड़े विनम्र थे, लेकिन भगवान शिव की आराधना करके उन्होंने मृत संजीवनी विद्या पाली है और वो सबके लिए अबध्य हो गए, उनका कोई वध नहीं कर सकता। दधीची ने भरी सभा में अपने बाएं पैर से मेरे सिर पर प्रहार किया है, तो मेरी अवहेलना दधीची के द्वारा हुई है। और गर्व से दधीची ने हमसे कहा कि मैं किसी से भी नहीं डरता, मैं मृत्युंजय भगवान शिव की कृपा से अबध्य हूं, इसलिए हे प्रभु मैं आपकी शरण हूं। हे नारायण, यह राजा छुव आपको प्रणाम करता है। दधीचि ऋषि अबध्य हैं, इसलिए हे प्रभु आप हम पर कृपा करें। भगवान विष्णु ने राजा छुव से कहा कि देखो, ब्राह्मणों को कहीं भी किसी प्रकार का भय नहीं होता है, मेरी ये बात मानो। विप्राणाम नास्ति राजेंद्र भयम अण्वपि कुत्रचित, अणुमात्र भी भय नहीं होता। और विशेष रूप से जो रुद्र के भक्त हैं भगवान शिव के, उनके लिए तो कहना ही क्या है। यदि मैं अपनी ओर से कुछ करता हूं, भगवान विष्णु ने कहा, तो भी ब्राह्मण दधीच को दुख होगा और उसके लिए मुझको भी शाप लेना पड़ेगा, इसलिए मैं कुछ करना नहीं चाहता। देवता के लिए, मेरे लिए वो शाप का कारण बन जाएगा। अतः राजन, मैं यही कहूंगा, दधीच के शाप से दक्ष जो है, उस दक्ष का सिर काटा गया दधीच के शाप के ही कारण। और उन्होंने शाप दिया था कि सारे देवता जो भी यहां आएंगे वो पराजित होंगे, तो फिर उसका उत्थान होगा ही। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि दधीच के शाप के कारण जितने भी देवता हैं, मेरे तथा ब्रह्मा जी के रहने पर भी हम जहां उपस्थित हैं, शास्त्र कहता है यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ ही भगवान विष्णु का स्वरूप है। लेकिन उस यज्ञ में मैं सदैव उपस्थित था, ब्रह्मा जी भी उपस्थित थे, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर पाए और दधीचि ने शाप दे दिया था। दक्ष का यज्ञ नष्ट हो गया, यजमान का सिर काट करके अग्निकुंड में डाल दिया गया। बाद में शिव जी की कृपा हुई, तो हम कुछ नहीं कर सकते। आप दधीचि को जीतने का प्रयास जो कर रहे हैं, तो मैं आपके लिए, आप मेरे भक्त कहें, आपकी ओर से मैं लड़ सकता हूं, लेकिन दधीचि के मारने का मेरे ओर से कोई प्रयास नहीं हो पाएगा। राजा छू ने कहा तो ठीक है, आप हमारी ओर से दधीच से युद्ध ही करें, हो सकता है कि आपसे वो पराजित हो जाएं। भगवान ने कहा कि बड़ी अच्छी बात है। बाद में भगवान विष्णु के भक्त जो राजा क्षुव थे, उनका हित करने के लिए भगवान विष्णु ब्राह्मण का रूप धारण करके दधीच ऋषि के आश्रम में गए। जब वहां गए तो कपट से ब्राह्मण का रूप बना लिया। दधीची भगवान शिव के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं, अनन्य प्रपन्न हैं। दधीची को इन्होंने प्रणाम किया ब्राह्मण देवता ने, और उनसे कहने लगे कि भो भो दधीच विप्रर्षे भवार्चन्नताव्यय वरमेकं वृणे तत् भवान दातुमर्हसि। हे दधीचि महाराज, आपकी जय हो, आपका मंगल हो। भगवान शिव के भक्तों में आप अग्रगण्य हैं, इसलिए हे ब्राह्मण देवता, मैं ब्राह्मण आपके दरबार में याचना के लिए आया हूं और मैं आपसे
वर मांगता हूं, एक बार आप कृपा करके हमें दे दीजिए। ब्रह्मा जी ये कथा नारद जी को सुनाते हुए कह रहे हैं कि हे नारद, जब भगवान विष्णु ने इस प्रकार की बात कही तो दधीची ने कहा कि हे विष्णु, मैंने जान लिया है कि आप ब्राह्मण का रूप धारण करके आए हो, मैं आपको पहचान रहा हूं, यहां न लागी है राउर माया, मैं आपको समझ गया हूं। आप राजा क्षुव का कार्य सिद्ध करने के लिए और ब्राह्मण का रूप धारण करके आए हैं, आप बड़े मायावी हैं, इसलिए हे जनार्दन, मुझे भगवान शिव की कृपा से भूत भविष्य और वर्तमान की सारी घटनाओं का ज्ञान है। तीनों लोकों में जहां कहीं भी कोई घटना घटित होती है, चाहे वो कितना भी छिप के रहे, मुझे पता चल जाता, और मैं आपको भली भांति जानता हूं। उस दुष्ट बुद्धि वाले राजा क्षुभ ने आपकी आराधना की है, आपकी उपासना की है। अब कम से कम आप अपना छल छोड़िए, कपट छोड़िए। शुक्राचार्य ने राजा बलि को समझाया कि राजन, तुम दान का संकल्प करते हो, ये ब्राह्मण बटू जो है, जिनको तुम 3 पग भूमि के दान का व्रत ले रहे हो, संकल्प किए हो, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इसलिए कह दो कि नहीं दूंगा। शुक्राचार्य अपने शिष्य राजा बलि से कह रहे हैं, माया माड़व को हरि, ये माया से ब्राह्मण माड़वक बटू का रूप धारण करके आए हैं, तुम्हारा सब ले लेंगे, तुम्हारे शत्रु बलि को दे देंगे। लेकिन राजा बलि नहीं माने। यहां दधीची ऋषि ने कहा कि आप दुष्ट बुद्धि वाले, क्षत्रिय स्वभाव वाले राजा क्षुव की आराधना से प्रसन्न होकर के आए हैं, अब आप अपना छल छोड़िए, हमारे साथ आप छल मत करिए, अपना रूप ग्रहण करिए, क्योंकि मुझे भगवान शंकर की कृपा से सब बोध है। हां, यदि भगवान शंकर की आराधना में लगे रहने वाले मुझसे यदि किसी को भय हो, तो मैं आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि बलपूर्वक सत्य की शपथ आप हमसे कहिए, कौन सा भय है। मैं कभी झूठ नहीं बोलता, न मैंने कभी मिथ्या भाषण किया, लेकिन न दैन्यम न पलायनम, मैं संसार में किसी देवता और दैत्य से नहीं डरता। हे विष्णु, मैं आपको पहचान रहा हूं। भगवान विष्णु ने कहा कि शिव जी की कृपा से वो तो महाकाल के भी काल हैं, आपका भय सदा के लिए नष्ट हो गया है, क्योंकि आप आशुतोष भगवान शिव की आराधना में तत्पर हैं। लेकिन मेरे कहने पर आपका प्रतिद्वंदी जो राजा क्षुभ है, तो आप मेरे कहने से एक बार उस राजा क्षुभ से जाकर के मिल लीजिए और उसको केवल इतना ही कह दीजिए कि हे राजन, मैं आपसे डरता हूं, मेरी भी इच्छा पूरी हो जाएगी। भगवान विष्णु से दधीच ऋषि ने कहा कि मैं शिव जी का भक्त हूं, इसलिए हे भगवान, पिनाक पाणी भगवान शिव के प्रभाव को जानने वाला, मैं किंचन मात्र भी किसी से नहीं डरता हूं। मैं उस राजा से जाकर कहूं कि मैं डर रहा हूं, ये मेरे स्वभाव के विपरीत है। यह सुनकर के भगवान विष्णु बड़े नाराज हुए और दधीची को जलाने के लिए तुरंत उन्होंने चक्र उठाया कि अभी इसको भस्म कर दें। लेकिन ज्यों ही चक्र उठाए उन पर चलाना चाहे कि तुरंत उनका चक्र शिव जी की कृपा से कुंठित हो गया, चक्र का सारा तेज शून्य हो गया। भगवान विष्णु यह देखे आश्चर्य में पड़ गए और कहने लगे कि पूर्व समय में दधीची ने भगवान विष्णु से कहा कि इस चक्र को आपने किससे पाया है? भगवान शंकर ने दिया है। शिव जी की कृपा से आपको यह सुदर्शन चक्र प्राप्त हुआ है तीनों लोकों की रक्षा के लिए, क्योंकि वो महाकाल है। और आपने इस चक्र को पा करके शिव जी से सुदर्शन नामक यह चक्र प्राप्त किया, और इस चक्र से आप मुझे मारना चाहते हैं, यह चक्र मुझे नहीं मार सकता। अपने राजा मित्र की रक्षा करने के लिए हनुमान जी भगवान श्री राम से लड़ने के लिए तैयार हो गए। एक तरफ हनुमान जी हैं और एक तरफ भगवान श्री राम हैं। राम जी ने व्रत ले रखा है कि मैं उसका प्राण लूंगा,
और हनुमान जी व्रत ले रखे हैं कि मैं उसकी रक्षा करूंगा। हनुमान जी और राम जी में ही बड़ा द्वंद्व युद्ध छिड़ गया। अब राम जी जितना भी दिव्यास्त्र है अपना प्रयोग करने लगे राजा को मारने के लिए, और राजा को अपने पीछे छिपा करके हनुमान जी उन्हीं श्री राम का जो त्रयोदशाक्षर विजय मंत्र था उस मंत्र का हनुमान जी जप करने लगे। ये रामाश्वमेध में कथा आती है बड़े विस्तार से। राम जी की कोई शक्ति काम नहीं की और हनुमान जी और राजा उनके पीछे है, चारों ओर चक्र लगा रहा है, राम जी के आयुध जा रहे हैं, लेकिन विजय मंत्र का वो जप कर रहे हैं 13 अक्षर वाले, श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय। इस विजय मंत्र के प्रभाव से तुम्हारे भजन प्रभाव अघारी जानो महिमा कछुक तुम्हारी उमर तुर विशाल तो माया आदि की जो आता है, तो हनुमान जी से राम जी की एक गति नहीं चली। हनुमान जी राम जी के ही विजय मंत्र से, उनके नाम के प्रभाव से शरण में आए हुए राजा सुरथ की रक्षा करते हैं और भगवान श्री राम उसका बाल बांका नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? कि नामी से नाम श्रेष्ठ है, उनका विजय मंत्र, राम जी की सारी शक्ति वहां पर काम नहीं करती है। तो भगवान शंकर के द्वारा दिया गया जो प्रचंड ज्वाला में सुदर्शन चक्र है, उस चक्र का प्रभाव दधीच पर नहीं पड़ा। क्यों? कि दधीच भगवान शिव की शरण है। अंत में महाराज बड़ा धर्म संकट हुआ। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान विष्णु क्रोध में भर करके अनेक प्रकार का दिव्यास्त्र प्रयोग किए, लेकिन दधीच उनका मंगल नहीं कर पाए। मायावियों में श्रेष्ठ फिर भगवान विष्णु डर गए कि दधीच के आगे मेरी एक नहीं चलेगी, और दधीच तैयार हैं। बाद में भगवान विष्णु विश्वमूर्ति होकर के ब्रह्मांड रूप में प्रकट हुए और दधीच से कहा, दधीच के आगे, तो दधीच ने कहा कि अब भी आप अपनी माया का त्याग करिए, आप भले जान कुछ भी कर लें, लेकिन मैं दुर्विज्ञ हूं, आप हमको जीत नहीं सकते। मैं दिव्य दृष्टि से हे नारायण आपको देख रहा हूं, आपको जान रहा हूं, लेकिन आज आपने एक राजा के कारण से अपने शील स्वभाव का त्याग किया है, इसलिए मैं आपको ये बात कहता हूं। आपको ये जान लीजिए कि एक दिन आएगा सारे शिवगणों के द्वारा आपको पराजय का मुख देखना पड़ेगा, ब्रह्मा जी को भी पराजय का मुख देखना पड़ेगा। दधीची ने शाप दिया, भगवान उसे अनुग्रह माने। तो श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे पुत्र नारद, दधीची ने शाप दिया था भगवान विष्णु को और मुझ ब्रह्मा को कि तुम लोग सर्वशक्तिमान होने पर भी दक्ष के यज्ञ में बेइज्जत होगे, पराजित होगे। इसलिए भगवान शिव के क्रोध से उत्पन्न वीरभद्र ने हमको, भगवान विष्णु को भी पराजित किया, सारे देवता पराजित हुए। अगर हम उस यज्ञ में नहीं जाते तो दधीच जैसे शिव के भक्त के शाप का क्या होता। इसलिए शाप के कारण आपुन यावई ताहि पहि ताहि तहां लई जाय, तुलसी जस भवितव्यता तैसे ही मिले सहाय। शाप का परिणाम यह होता है बुद्धि उसी के अनुकूल होने लगती है, नहीं चाहने पर भी। तो दधीच जैसे तेजस्वी ने शाप दिया था और हम विवश हो करके भगवान विष्णु
और ब्रह्मा वहां गए, सारे देवता गए। शिव जी के प्रचंड भक्त दधीची के शाप का ये परिणाम हुआ कि हम सबको वहां पराजय झेलनी पड़ी। हे नारद, इसी कारण से हम लोग दक्ष के यज्ञ में जाने को विवश थे, क्योंकि दधीची के शाप का भी परिणाम था। हम विचार उस समय नहीं कर पाए। बाद में भगवान शंकर ने आकर के और उस वीरभद्र रूप में उस यज्ञ का संपूर्ण नाश किया है, और फिर यज्ञ को उन्होंने ही सफल किया, यज्ञ को उन्होंने ही शुद्ध किया है। तो जो तुमने पूछा वो मैंने बतलाया।